आप दोनों में से मुझे कौन पोएम सुनाएगा? मैं। ओके, आप सुना दो। Johnny, Johnny, yes, Papa, it is sugar, no, Papa. टेलिंग अलाइ। Telling नहीं, no, Papa. जी पोएम आती है? Yoko bus go. सुना दो। Yoko bus go round and round, round and round, round and round. Yoko bus go round and round, go. शाम और रात के दरमियान क्या है? शाम और रात के दरमियान क्या होता है? रात। आधी रात? आधी रात तो रात के बाद होती है। शाम और रात के दरमियान तो कुछ भी नहीं होता। शाम कुछ तो होता है। वक्त होता है। शादी के सीज़न की तैयारियां हो रही हैं, क्या हम पूछ सकते हैं कि शादी किसकी है? वो कज़न की है, अपनी होनी है अभी, लेकिन वो ज़रा लेट है बड़ी। वो लेट क्यों है? बस वो अभी हम बच्चे हैं ना, अभी ऐसे। अभी आप बच्चे हैं? अच्छा, ये भी अच्छा जवाब था। जो पुराने एक्टर थे उनमें अमिताभ बच्चन को ले लें आप। ओके चलें। तुम्हारी बात लगते हैं। अरे देखे भाई साहब, देखे यहाँ पे कैसे कैसे लोग आते हैं और कहते हैं हमारा पाकिस्तान गरीब है। अरे इनके पास कैसा पैसा, अरे कैसे है यहाँ नामर्दान की, सब लोगों के पास पैसा है और यहाँ पे कहते हैं अपना मुल्क गरीब हो चुका है। यहाँ पे आते जाते लोगों को देखो ऐसे ही फजूल खर्चे करते हैं। मैंने ट्रेन की बिला वजह जंजीर खींच ली है और मुझे जुर्माना भी नहीं हुआ। क्यों? बस आपने चैन खींची और आप भाग गए। मैं नहीं भागी, मैं छुपी भी नहीं। मैंने जो किया डंके की चोट पे किया। अच्छा, फिर तो ये आपकी बहादुरी है देख लें। या हो सकता है आपकी अप्रोच है। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम हम और आप, और मैं हूं आपकी होस्ट महाजुबीन आबिद। उम्मीद करती हूं कि आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे, खुशहाल होंगे। और मैं आ गई हूं मॉल ऑफ मुल्तान में और देखना ये है कि यहाँ पर आज कितने लोग मौजूद हैं, कितने ज़हीन लोग मौजूद हैं जिनका कॉमन सेंस अच्छा है, कितने इंटेलिजेंट और कितने टैलेंटेड लोग यहाँ पर आज मौजूद हैं। उनसे बात करेंगे और देखना ये भी है कि आज यहाँ पर बच्चों का कितना रश है, क्योंकि उनसे बात करके अलग ही मज़ा आता है और उनसे बात करके उनकी बच्चों वाली उनकी मासूमाना बातें सुन के मैं बहुत इंजॉय करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप आज के एपिसोड को बहुत ज़्यादा एंजॉय करने वाले हैं। तो आपको ज़्यादा वेट नहीं करवाते और लोगों की जानिब बढ़ते और बातचीत स्टार्ट करते हैं। जी व्यूअर्स, हम मौजूद हैं मॉल ऑफ मुल्तान में और हमेशा की तरह हमारे साथ बहुत ही प्यारे प्यारे से बच्चे भी मौजूद हैं। इनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद उस्मान। मोहम्मद उस्मान। और आपका? मोहम्मद मूसा। मोहम्मद मूसा। अच्छा, दोनों भाई हैं? हाँ जी। अच्छा, दोनों भाइयों की आपस में कितनी बनती है? ये मुझे ज़रा ज़्यादा शरारती लग रहे हैं। हाँ जी। कितने शरारती हैं? थोड़े से। थोड़े से? और आप कितने शरारती हो? मैं भी थोड़ा सा। थोड़े से शरारती हैं ये? मैं भी थोड़ा सा। आप भी थोड़े से शरारती हैं? अच्छा जी। मोहम्मद उस्मान और मोहम्मद मूसा हमारे साथ मौजूद है। दोनों में सबसे ज़्यादा गुस्सा किसको आता है? मुझे। गुस्सा आपको किस बात पे आता है? जब मुझे तंग करता है। आप किस तरह तंग करते हो इनको? छेड़ता हूँ। कैसे छेड़ते हो? मुझे भी छेड़ना सिखा दो थोड़ा सा। कैसे तंग करते हो? इनकी चीज़ें तोड़ देते हो, तंग करते हो, चीखते हो, कैसे करते हो? अच्छा चलो, मैंने तो सही गेस किया है। स्कूल खुलने वाले हैं भाई, क्या पोजीशन है? एक्साइटेड हो स्कूल जाने के लिए? हाँ जी। कितने एक्साइटेड हो? दिल कर रहा है कि बस स्कूल खुले और मैं भाग जाऊँ? नहीं। ऐसे नहीं हो रहा? फिर क्या फील हो रहा है? कुछ भी नहीं फील हो रहा। अच्छा, आज किसके साथ आए हो? मैं अपने सिस्टर के साथ। अपनी सिस्टर के साथ आए हो। वेरी नाइस। और आपने कुछ खरीदना है या बस वैसे ही घूमने फिरने आए हो? प्ले करने आए हैं। अच्छा जी, प्ले एरिया में आपने मज़े करने हैं। वेरी नाइस। अब आप दोनों में से मुझे कौन पोएम सुनाएगा? मैं। ओके, आप सुना दो। Johnny, Johnny, yes, Papa, it is sugar, no, Papa. टेलिंग अलाइ। Telling नहीं, no, Papa. ओपन योर माउथ। Open your mouth. हा हा हा। Ha ha ha. वेरी नाइस। आप क्या सुनाओगे? Johnny, Johnny. सुना दो। Johnny, Johnny, yes, Papa, eating sugar, no, Papa, telling lies, no, Papa, open your mouth, ha ha. वेरी गुड। मोहम्मद उस्मान और मोहम्मद मूसा, आपसे बात करके बहुत मज़ा आया। अब आप लोग एंजॉय करो, प्ले लैंड में जाओ, खेलो और हम भी चलते हैं, देखते हैं यहाँ पर और कितने लोग मौजूद हैं जो हमसे आज बात करेंगे और हमारे आज के मज़े के सवालों के जवाब देंगे। तो चल के उनसे बात करते हैं। जी व्यूअर्स, यहाँ पर एक बहुत ही प्यारी सी गुड़िया मेरे साथ मौजूद है, इनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम सलाम, क्या नाम है आपका? इधर तो आओ। क्या नाम है? मिन्हा खान है। क्या नाम है? मिन्हा खान। मिन्हा। अच्छा इधर तो आ जाओ, इतना दूर क्यों भाग रही हो? आप इतनी क्यूट हो, कुछ तो कहो। मुझे मुझे मेरे को बस को आती है हैंसमैन। कौन सी पोएम आती है? मेरे को बस को सुना दो। मेरे को बस को round and round, round and round, round and round. मेरे को बस को round and round, आगा go. मेरे को बस को beep beep beep, beep beep beep, beep beep beep. मेरे को बस को beep beep beep, आगा go. मेरे को बस को बस बस ठीक है, यहाँ पे देखना है, यहाँ पे। चलो और सुना दो। मुझे और सुनाती नहीं है। और नहीं आती? अच्छा मुझे बताओ कि अभी आजकल तो स्कूल भी नहीं जा रहे, तो फिर घर पे पूरा दिन कैसे गुजारते हो? इसलिए ना I don't take a day. क्या चीज़? I don't take a day. Don't. ओके, आई एम नॉट अंडरस्टैंडिंग। लेकिन अब आप मुझे ये बता दें कि स्कूल खुलने वाले हैं, फिर दिल कर रहा है स्कूल जाने का? नहीं नहीं कर रहा? नहीं। ओह चलो मिन्हा, आप ज़रा इंजॉय करो, ठीक है। हम चलते हैं आगे, देखते हैं यहाँ पर और कितने लोग मौजूद हैं, चल के उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है? फ़िज़ा। फ़िज़ा, आप क्या करती हैं? पढ़ती हूँ, क्या पढ़ती हैं? 9th में पढ़ती हूँ। 9th में पढ़ती हैं। अच्छा स्टूडेंट हैं आप। 9th में पढ़ती हैं आप, और आपके सब्जेक्ट्स क्या हैं? बायो। बायो। अच्छा, और आगे क्या प्लान्स हैं? मेडिकल। मेडिकल। कितनी इंटेलिजेंट हो आप? अच्छी हूँ। अच्छी हो? कॉमन सेंस अच्छा है आपका? हाँ अच्छा है। अच्छा फिज़ नहीं है बस ठीक है। इतना अच्छा नहीं है, बस ठीक है। कभी फ़िज़ा ने ट्रेन से ट्रैवल की है? हाँ जी किया है। कितनी दफ़ा? 2 बार। 2 बार। और कब किया है? एक बार सिंध से मुल्तान आए थे, और दूसरी दफ़ा? दूसरी दफ़ा मुल्तान से सिंध गए थे। हाँ जी इस तरह ही हुआ होगा। अच्छा चलो, ये तो अच्छा हो गया। फिर आपको पता होगा कि चलो एक एग्ज़ाम्पल, आप एक ट्रेन में ट्रैवल कर रही हैं और आपने बिला वजह उसकी जो जंजीर होती है ना, वो खींच ली है। अब आपको जुर्माना भी नहीं हुआ, क्यों? क्योंकि उसने देखा ही नहीं होगा। जंजीर आपने खींच दी, क्या सबको पता चला होगा? उससे मैं बात कर लूँगी कि मैंने वैसे ही कर दी थी, तो फिर जुर्माना नहीं करेगा। आप क्या बात करेंगे उनसे? मुझे भी सिखाइए टैक्टिक्स। तो मैं ऐसे कह दूँगी कि ना मैं ऐसे ही देख रही थी, चेक कर रही थी, तो मैंने ऐसे खींच ली। अच्छा, अब ये तो एक सिचुएशन है ना, ये तो अगर हुआ तो आप ऐसा रिएक्ट करेंगी। अब एक सिचुएशन है कि आपने वो खींच ली है ट्रेन की जंजीर, लेकिन फिर भी आपको जुर्माना नहीं हुआ, कोई फ़ाइन नहीं हुआ, क्यों? तो फिर वो मेरे पे रहम खा रहे हैं। रहम खा रहे हैं आपके ऊपर? आपकी किस बात पे वो रहम खा रहे हैं? या तो लड़की रोए ना तो अगला बंदा पिघल जाता है। मैं रो पड़ूंगी ना। रोना इतना आसान है? ये तो मेरे पे गई हैं। अपने आप को बचाने के लिए तो कुछ तो करना पड़ेगा ना। हाँ, अपने आप को बचाना तो ज़रूरी है। अच्छा, तो कितना रोती हैं आप, और किन किन सिचुएशन में रोती हैं? रीज़न होता है जब मम्मा डांट देती हैं, वो ज़्यादा डांट देती हैं, तो फिर रोती हूँ। मामा किस बात पे डांटती हैं वैसे? मम्मा की कोई बात ना माने तो फिर मम्मा तो डांटेंगी ना। और ऐसी कौन सी बातें होती हैं? मतलब मम्मा कोई काम कह दे और मैं कह दूँ कि मैंने नहीं करना, तो मामा कोई काम कह दें और आप कह दें कि वो नहीं करना, और मामा इस बात पे डांट देती हैं, इस बात पे आप रिएक्शन में रो देती हैं। ऐसा ही है। अच्छा चलो, इस गम में आपसे एक और सवाल हो जाए। जी ज़रूर। शाम और रात के दरमियान क्या है? शाम और रात के दरमियान क्या होता है? रात। आधी रात? आधी रात तो रात के बाद होती है। शाम और रात के दरमियान तो कुछ भी नहीं होता। शाम कुछ तो होता है। वक्त होता है। कौन सा वक्त होता है, वही तो पूछ रही हूँ। शाम और रात के दरमियान कौन सा वक्त होता है? सोचो फ़िज़ा, आपने कहा था आप इंटेलिजेंट हो, कॉमन सेंस भी अच्छा है, लेकिन इतना नहीं अच्छा, लेकिन अच्छा है, आपने कहा था। शाम और रात के दरमियान क्या होता है? सोचो सोचो, गौर करो सवाल पे। स्टेटमेंट। शाम और रात के दरमियान अगर आपने इसका जवाब नहीं दिया ना, फिर आएगा एक बहुत ही मुश्किल सा टास्क। फिर आप कहेंगी कि मैं वो भी नहीं कर सकती। ये क्या बात हुई? यानी मैं चली जाऊँ मॉल से? चलो टंग ट्विस्टर हो जाए, ठीक है। आपने तेज़ी से 3 दफ़ा बोलना है। खाने के बाद अंगूर, लंगूर खाए अंगूर। खाने के बाद अंगूर, लंगूर के बाद लंगूर के बाद नहीं। खाने के बाद अंगूर, लंगूर खाए अंगूर।
खाने के बाद अंगूर लंगूर खाए अंगूर, खाने के बाद अंगूर लंगूर खाए अंगूर, खाने के बाद अंगूर लंगूर खाए अंगूर। वेरी गुड फिजा, वेरी गुड। चलो, एक सवाल का जवाब दिया, समहाउ दे दिया, दूसरे सवाल का जवाब नहीं दिया, लेकिन हमने आपको बख्श दिया क्योंकि आपने टास्क पूरा कर दिया। ठीक है जी, अब हम चलते हैं। ओके, आप भी अपना ख्याल रखें, हम चलते हैं आगे। देखते हैं यहाँ पर और कितने लोग मौजूद हैं जो आज हमसे बात करेंगे और हमारे सवालों के जवाब देंगे। तो चल के उनसे बात करते हैं। यहाँ पर मेरे साथ एक शख्स मौजूद हैं जो मॉल में आए हैं शॉपिंग करने के लिए। तो चल के इनसे बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैंने सही कहा, आप शॉपिंग करने आए हैं? जी हाँ, क्या क्या ख़रीद लिया आपने? हमने बस कोई आगे मुहर्रम के बाद शादियों का सीज़न है तो उस वजह से ही मुहर्रम में तो बंदा काम में शॉपिंग वगैरह करता है, तो अभी स्टार्ट में हमने कुछ घर का सामान भी लेना था और शादी के लिए भी। अच्छा जी, यानी शादी के सीज़न की तैयारियां हो रही हैं। क्या हम पूछ सकते हैं कि शादी किसकी है? वो कज़न की है, अपनी होनी है अभी, लेकिन वो ज़रा लेट है बड़ी। वो लेट क्यों है? बस वो अभी हम बच्चे हैं ना अभी ऐसे। अभी आप बच्चे हैं? अच्छा, ये भी अच्छा जवाब था। नाम क्या है आपका? अब्दुल्ला। अब्दुल्ला। अच्छा, वैसे आप क्या करते हैं? मैं ट्रैवल एजेंट हूँ। ट्रैवल एजेंट हैं। अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि इस काम के अलावा आप क्या करते हैं? मैंने मास्टर्स किया हुआ है, उसके अलावा बस फ़िलहाल तो मामा पापा को तंग ही करते हैं और तो कुछ नहीं। मामा बाबा को तंग करते हैं। अच्छा, यानी जो दिल है आपका वो बच्चों वाला है? जी हाँ, बिल्कुल है। शौक भी आपके बच्चों वाले होंगे? बस तकरीबन ऐसे ही हैं। कार्टून देखते हैं आप? नहीं, कभी कभी देखता हूँ जब। फिर ये तो कोई बात ना हुई ना, बच्चों वाले शौक तो ना हुए ना। फिर आप बच्चों वाले कोई शौक बता दें अपने। टिकटॉक देखता हूँ, ये बच्चों वाला ही शौक है। और इस टिकटॉक देखते हैं? टिकटॉक वीडियोस बनाते भी हैं? नहीं, पहले बनाता था, अब नहीं बनाता क्योंकि अब उसका कुछ स्टैंडर्ड बहुत ज़्यादा लो हो गया, तो इसलिए आप स्टैंडर्ड बढ़ा देना। अच्छा नहीं लगता, अब देखना भी अच्छा नहीं लगता, बनाना तो दूर की बात है। देखना भी अच्छा नहीं लगता फिर? अच्छा, फिर टिकटॉक पे कैसा कंटेंट देखते हैं आप? बस आजकल 3-4 हैं जो अच्छा कंटेंट पेश कर रहे हैं, जिसमें कोई मॉरल वगैरह होता है, लेसन वगैरह होता है। बाकी तो तकरीबन फजूल ही हैं पड़े। अच्छा, यानी ऐसा होता है कि जो आप वीडियो देखते हैं वो आप आगे शेयर भी करते हैं? जी, बस व्हाट्सएप स्टेटस तो उसी से ही लगते हैं आजकल। यानी आप उन लोगों में से हैं जो एक टाइम पे इतने सारे स्टेटस लगा देते हैं? नहीं नहीं, इतना भी बुरा नहीं हूँ मैं, 1-2 तकरीबन बस काम चल जाता है। अच्छा, चले, अब इस खुशी में अब आप बड़े जॉली से हैं, आपसे करने एक मज़े का सवाल। जी। सवाल ये है कि शाम और रात में दरमियान में क्या है? शाम और रात के दरमियान में क्या है पड़ा? क्या होता है? मगरिब का टाइम होता है, और क्या होता है? शाम और रात के दरमियान में क्या है? शाम और रात के दरमियान में शाम। अब्दुल्ला साहब ऐसे ना करें ना, सोचें सोचें और सोच के जवाब दें। शाम और रात के दरमियान और है। ओ सॉरी यार, ये तो फिर चीटिंग हो गई ना। ये तो आपको कहीं से आमद भी नहीं हुई, कहीं और से ही आमद हो गई है आपको। आप और पूछ सकते हो। और अब मैं और पूछूंगी, अब मुझे क्या पता फिर चीटिंग हो जाए। बस अब इतनी तो हेल्प चलती है। अच्छा, चलें, फिर आपके लिए एक टास्क हो जाए। एक टास्क है, आपने 3 दफ़ा तेज़ी से बोलना है। याद रहे कि तेज़ी से बोलना है। खाने के बाद अंगूर लंगूर खाए अंगूर। खाने के बाद अंगूर लंगूर खाए अंगूर, खाने के बाद अंगूर लंगूर खाए अंगूर, खाने के बाद अंगूर खाए लंगूर, अंगूर खाए लंगूर खाए अंगूर। सॉरी। चलें अब्दुल्ला जी, कोई मैसेज देना है आपने? वैसे कुछ सुनाने। कहाँ से हैं आप? मैं लिया सिटी से हूँ। लिया सिटी से हैं? ओके, लिया सिटी से हैं। कोई ख़ास बात बताएं लिया की। लिया के बहुत जोली लोग हैं, बहुत अच्छे हैं, सादा दिल इंसान है। आप लिया में आप सबको दावत देता हूँ। बहुत पुरसकून इलाका है हमारा, अच्छे लोग हैं, बड़े दिल के साफ़ हैं, बड़े दिल के साफ़ है और दिल के बच्चे भी हैं। दिल के बच्चे ही तो अच्छे होते हैं। बच्चे ही तो अच्छे होते हैं। जी हाँ। ठीक है जी अब्दुल्ला साहब, आपसे बात करके अच्छा लगा। एंजॉय करें, हम चलते हैं आगे, देखते हैं यहाँ पर और कितने लोग मौजूद हैं। लेकिन उससे पहले यहाँ पर लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक के बाद वापस आएंगे मॉल ऑफ मुल्तान में और करेंगे बात यहाँ पर आए लोगों से, यहाँ पर मौजूद लोगों से। आपने कहीं नहीं जाना, स्टे विद अस, देखते रहे प्रोग्राम हम और आप। जी वेलकम बैक, आप देख रहे हैं प्रोग्राम हम और आप, और मैं इस वक्त मौजूद हूँ मॉल ऑफ मुल्तान में और बात हो रही है यहाँ पर आए लोगों से। एक शख्स मेरे साथ मौजूद है, इनसे करेंगे बात। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मैं शेख अरशद अली। शेख अरशद अली, आप क्या करते हैं? जी बेसिकली तो मैंने लॉ किया हुआ है, लेकिन बिजनेस भी है मेरा मेडिसन का। मैं डीजी खान से ताल्लुक़ है। डीजी खान से ताल्लुक़ है आपका? डीजी खान की कोई ख़ास बात तो बताएं।
डीजी खान की ख़ास बात यह है कि मुखलिस लोग हैं, मोहब्बत करने वाले हैं। खाने में क्या अच्छा मिलता है वहाँ पे? खाने में तो हर चीज़ है, लेकिन हमारे इलाके में ख़ास तौर पे सोना हलवा, सोन हलवा। मुल्तानी हो है मशहूर। लेकिन आप कभी डीजी खां आए तो वहाँ का बानी का सोना हलवा खाएं, वो आपको मुल्तानी सोना हलवा भी भूल जाएगा। ठीक है जी, चलें अब ये महीना ज़रा गुजर जाना, फिर हम आएंगे डीजी खान। तो खैर से मुहर्रम है, तो अभी तो अयाम शहादत है, अयाम गम है, तो इस वजह से तो कोई और बात तो हो नहीं सकती मुहर्रम के फिर अलावा। इसके बाद हम आएंगे डीजे खान, ज़रूर चक्कर लगाएंगे। अच्छा, लॉ आपने किया हुआ है, लॉ पढ़ा है आपने। आज के यंग जनरेशन को लॉ के हवाले से आपको लगता है कि अवेयरनेस है? अवेयरनेस तो ज़रूर है, लेकिन हम में शऊर नहीं है। बेसिकली हम तो पढ़े लिखे लोग हैं, लेकिन ज़हनी तौर पे हम में शऊर नहीं है हमारी जनरेशन में। तो हमारे जहन वैसे बैकवर्ड है, तो थोड़ी सी हमें अपने जहन में अवेयरनेस लेके आनी चाहिए, थोड़ी सी ब्रॉड माइंडिंग लेके आनी चाहिए। लेकिन हम पढ़े लिखे ज़रूर हैं, लेकिन जहनी तौर पे बैकवर्ड हैं। ख़वातीन को परसू करना चाहिए लॉ? बिल्कुल करना चाहिए ख़वातीन को, तो बल्कि ज़्यादा ज़रूरत है वो इस मैदान में आगे आएँ, तो अपने हकूक़ और ख़वातीन के हकूक़ के लिए लड़ें, बात करें। क्योंकि हमारे मुल्क में ख़वातीन के साथ बहुत ज़्यादतियाँ होती हैं। हमारे मुआशरे में ख़वातीन को कम तर दर्जे का एक दर्जा दिया हुआ है हमारे मुआशरे ने, जो बहुत गलत बात है। चले, यानी ये तो आपने बड़ा अच्छा मैसेज दे दिया कि ख़वातीन को ख़ास तौर पे लॉ ज़रूर करना चाहिए। इसी खुशी में एक ज़रा अच्छा सा सवाल हो जाए आपसे। सवाल ये है, सवाल के अलावा क्योंकि है अयाम मुहर्रम, तो मैं थोड़ा एक शेर कहूँगा। जी ज़रूर, पहले शेर हो जाए। हाँ जी। इंसान को बेदार तो हो लेने दो, इंसान को बेदार तो हो लेने दो, हर कौम पुकारेगी हमारे हैं हुसैन। बहुत इसके खूब। बाद तो मेरे ख्याल में अब कोई बात रह नहीं जाती। बात तो बहुत बड़ा बात पैगाम है, बहुत बड़ा पैगाम है। अगर समझे हम मुसलमान, तो करबला के मैदान में भी एक हमारे लिए दर्स है, बहुत बड़ा दर्स है। कोई हुसैन पाक इमाम मज़लूम किसी एक फ़िरके के या किसी एक मज़हब के वो दर्स नहीं है, बल्कि पूरी इंसानियत का दर्स। पूरी इंसानियत। जी। चलें जी, आपसे बात करके अच्छा लगा, लेकिन सवाल फिर भी हो जाए। अच्छा जी, सवाल हो जाए। सवाल ये है कि एक ट्रेन है, आपने ट्रेन से सफ़र किया वैसे? बहुत दफ़ा कहाँ कहाँ गए आप? कोयटा, लाहौर, बस जस्ट कोयटा लाहौर। कोयटा और लाहौर। अच्छा, इमेजिन करें कि एक ट्रेन है, ठीक है, आपने जो ट्रेन की जंजीर होती है ना, उसको खींच दिया है, ठीक है, लेकिन आपको फिर भी जुर्माना नहीं हुआ। क्यों? वो इसलिए मैंने कोई इमरजेंसी, आपने बिला वजह खींच? नहीं बिला वजह तो मैं कैसे खींच सकता हूँ। चले, मैंने खींच दी। तो बिला वजह आपने खींच दिया तो जुर्माना होना चाहिए। जुर्माना नहीं हुआ ना? जुर्माना नहीं हुआ, आप बता दें क्यों नहीं हुआ। ये तो मैंने आपसे पूछना है ना। अच्छा, तो बिला वजह तो बंदा पता ना हो कि भाई इसमें जुर्माना भी है, फ़ाइन भी है, नहीं एक्सप्लोर कर रहा। जस्ट एक फ़न के लिए भी ये जंजीर है कि इसको खींचने से क्या होता है। हाँ, वही क्यूरियोसिटी इस वजह से उसने खींच लिया, तो उसमें जुर्माना तो नहीं होना चाहिए उसको। चलें जी, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, ख्याल रखें और हम चलते हैं। वही टीवी एक हमारा बहुत अच्छा चैनल है, जनूबी पंजाब नहीं बल्कि वो तो अब पाकिस्तान लेवल का है, तो माशाल्लाह बड़ी खुशी हुई है। बहुत मेहनत कर रहे हैं रोही वाले, अल्लाह बेशक। पाक उनको तरक्की दे, आपको भी तरक्की दे। आमीन। आपसे बात करके अच्छा लगा, हम चलते हैं आगे, देखते हैं यहाँ पर मॉल में और कितने लोग मौजूद हैं, चल के उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद रमज़ान। मोहम्मद रमज़ान, आप कैसे हैं? ठीक हैं? करम अल्लाह का शुक्र। चलें, शुक्र है माशाल्लाह। क्या करते हैं आप? एक्चुअली मौला मुल्तान में हेल्पर हूँ। अच्छा, और उसके अलावा क्या करते हैं? उसके अलावा मैं सुबह फर्स्ट टाइम स्टडी करता हूँ। अच्छा, स्टडी करते हैं। क्या पढ़ रहे हैं? कौन सी क्लास है? 8th क्लास, मिडिल क्लास में। 8th क्लास में। अच्छा, पढ़ाई और काम साथ साथ कैसे चल रहा है? बस बहुत करम अल्लाह का सही चल रहा है। बस सही चल रहा है। घर वाले मुतमईन हैं? मुतमईन है। आप मुतमईन हैं? मैं भी मुतमईन। चलें जी, ये तो बड़ी अच्छी बात हो गई है। वैसे हम आपसे कुछ सुनना चाहेंगे, मुझे लग रहा है आपकी आवाज़ अच्छी और आप अच्छा गा लेंगे, लेकिन उससे पहले एक सवाल हो जाए आपसे। सवाल एक्चुअली मैं नहीं बता सकता। इस सवाल का जवाब तो, सवाल आपने बताया नहीं है, सवाल तो मैंने बताना है, आपने जवाब बताना है। जवाब मैं नहीं दे सकता ना, बस आप। मैं आपसे, नहीं भाई, मैंने तो आपसे सवाल पूछना है। नहीं, मैं नहीं जाऊँगी। मेरे काम अभी करना है प्लीज़ आप। थोड़ा सा सवाल ना है, जिद कर। छोटा सा। ना जिद करूँ? फिर आप थोड़ी सी जिद दिखा दें, कुछ सुना दें।
बहुत खूब माशाल्लाह, मैंने कहा था आपकी आवाज़ अच्छी है। थैंक यू सो मच। यो वेलकम, आपसे बात करके अच्छा लगा। रमज़ान, आप अपना काम कंटिन्यू करें और आपने सवाल ही नहीं पूछने दिया। एक्चुअली इस वजह से ना करें ना प्लीज़ साहब। मैं चलें ठीक है जी, हम आपको तंग नहीं करें, आप काम करें। हम चलते हैं आगे, देखते हैं यहाँ पर और कितने लोग मौजूद हैं, चल के उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? अरमान। अरमान कितने अरमान हैं आपके? ये मुझे नहीं पता, पापा मामा को ही पता होगा कितने अरमान होंगे। अरमान पापा और मामा को पता होते हैं आजकल के दौर में? हाँ, क्योंकि हम पापा मामा के शायद नक्शो कदम पे चलते हैं। अच्छा, उनके नक्शे कदम पे चलते हैं आप। अच्छा, वैसे क्या अरमान है? वैसे तो बहुत से अरमान है कि जिस तरह बिल गेट्स एक दुनिया का सबसे बड़ा अमीर तरीन और टैलेंटेड शख्स है, तो उस तरह का बनने का है, क्योंकि मेरी भी फील्ड वही है, आईटी की, कोडिंग्स की, नेटवर्किंग की और लैंग्वेजेस की। तो इंशाल्लाह वही परस्यू करना है। आईटी का क्या स्कोप है? आईटी का स्कोप है, देख लें इस वक्त मॉल है, मॉल भी मैं ड्यूटी कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे देखें अब कंप्यूटर है, बिल्स है, यहाँ पे हर जगह सिर्फ आईटी का ही है यहाँ पे। अब ये जो लिफ्ट है ये भी आईटी से रिलेटेड है, क्योंकि इसके अंदर कनेक्शंस कोडिंग सी जाती है, ताकि इससे जो इंस्ट्रक्शंस मिलती हैं बटन दबाने पे कि यहाँ पे, ये सारा ऑल ऑफ आईटी है। तो नेक्स्ट अब ये जो बायो लैंग्वेज है, मतलब जो बायो की फील्ड है, यहाँ पे भी कंप्यूटर्स हैं, ठीक है। यहाँ पे भी कंप्यूटर्स में जब आप एक्सरे मशीन करते हैं, कंप्यूटर्स है, कोडिंग की गई है, तभी एक सिस्टम बनाया गया ताकि हमें पता लगे कि यार ये एक्सरे ये हमें नहीं बता रहा है, एरर देता है। ये सब कुछ आईटी की फील्ड है। अब आने वाला जदीद और आईटी का ही होगा। ये तो हम हैं जो हमने किताबें पढ़ी हैं, अब मे भी जो हमारे आने वाले बच्चे होंगे आने वाले दौर में, वो मल्टीमीडिया के थ्रू पढ़ेंगे। यानी हम सिर्फ किताबों तक लिमिटेड हो गए, प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन नहीं है। जी बिल्कुल, अभी भी ऐसे ही है। बहुत से लोग कहते हैं यार ये क्या मोबाइल शुबाइल, मतलब न्यू जनरेशन मोबाइल को लेके बैठ गए। ठीक है, उनका भी एक नज़रिया है कि मतलब जनरेशन मोबाइल की तरफ अट्रैक्ट हो गई, कि पेरेंट्स से ज़्यादा उनको देती है। बट क्या बात ये बनती है कि ना जो नई नई टेक्नोलॉजीज़ आ गई हैं, अब वो हर एक पर्सन को अट्रैक्ट कर रही हैं। जिस तरह मॉल के अंदर कोई नई चीज़ ओपन हो जाए, वो एक पर्सन को अट्रैक्ट करती है, यार अट्रैक्ट है, ओवरऑल अट्रैक्टिव है, ओवरऑल अट्रैक्ट कर रहे हैं। टेक्नोलॉजी है तो है, अगर टेक्नोलॉजी नहीं है फिर आप देख कुछ भी नहीं है। फिर कुछ भी नहीं है। फिर देखिए जो कंप्यूटर काम करता है, क्योंकि जब पहले फर्स्ट ऑफ ऑल कंप्यूटर बना था तो एक कमांड देने के लिए काफ़ी सारे लोग होते थे। तो अब एक कंप्यूटर का सिर्फ एक टाइम यूज़र एक सुकून से चला सकता है। वरना अगर देख लें, अगर कंप्यूटर वाली टेक्नोलॉजी ख़त्म कर दी जाए, फिर सब खत्म हो जाएगा। फिर ये जो लिफ्ट लगी हुई है, फिर तो ये भी काम नहीं करेगी। आगे और रस्सियाँ खींचना पड़ेगी कि ऊपर आ जाओ, ये सेकंड फ्लोर पे जाना है। चलें, ये तो आपने अच्छे से अपनी फील्ड को एक्सप्लेन कर दिया। अब इसी खुशी में हो जाए आपसे एक बहुत मज़े का सवाल। जी, सवाल ये है कि शाम और रात के दरमियान क्या है? शाम और रात के दरमियान, शाम और रात के दरमियान, शाम के बाद तो रात आ जाती है। कुछ नहीं आता? और हाँ, खाना आता है। खाना आता है? शाम और रात का खाना। शाम और रात के दरमियान खाना आता है। चले, मैं आज देखती हूँ जाके। हाँ हाँ बिल्कुल। कहाँ से आता है खाना? कहीं बाहर से आता है? जो मम्मा बना ले। रात के दरमियान नहीं, रात भी सोने के साथ ही गुजर जाती है। कुछ नहीं आता? कुछ भी नहीं होगा तो इंसान डिपेंड करता है कि वो क्या कर सकता है। चलें, ये भी अच्छा जवाब है, लेकिन ये जवाब नहीं है। इस दुख में अब आपके लिए एक टास्क है, ठीक है। आपने टास्क करना है, 2 से 3 दफ़ा आपने तेज़ी से बोलना है। खाने के बाद अंगूर, लंगूर खाए अंगूर। खाने के बाद अंगूर, लंगूर खाए अंगूर। खाने के बाद लंगूर, लंगूर खाए अंगूर। खाने के बाद लंगूर या खाने के बाद अंगूर? अंगूर, लंगूर खाए अंगूर। खाने के बाद अंगूर, लंगूर खाए अंगूर। खाने के बाद अंगूर, लंगूर खाए अंगूर। चलें, वेरी गुड। और कुछ सुनाना चाहेंगे, कुछ कहना चाहेंगे, कुछ करके दिखाना चाहेंगे? नहीं, मैं सिंगर नहीं हूँ, बट ये कि एक मिमिक्री आर्टिस्ट हूँ और मार्शल आर्ट्स फाइटर भी हूँ एक। किसकी मिमिक्री कर सकते हैं इस वक्त? ये डिपेंड करता है जो ऑडियंस होती है, क्योंकि मैं 2018 का बेस्ट मिमिक्री अवार्ड भी विन कर चुका हूँ। वेरी गुड। और क्योंकि मेरे पास 1-2 वॉइसेस नहीं है, 25 to 30 डिफरेंट वॉइसेस हैं मेरे पास। 25 to 30, इतनी डाइवर्सिटी। अब उसमें से एक आवाज़ कोई ज़रा निकाल के दिखा दें। अच्छा, मतलब जो पुराने एक्टर थे, मैं करैक्टर में चला गया था। जो पुराने एक्टर थे उनमें अमिताभ बच्चन को ले लें आप। ओके, चलें। तुम्हारी बात लगते हैं। अरे देखे भाई साहब, देखें यहाँ पे कैसे कैसे लोग आते हैं और कहते हैं हमारा पाकिस्तान करीब है। अरे इनके पास कैसा पैसा। अरे कैसे है यहाँ नामर्दान की, सब लोगों के पास पैसा है और यहाँ पे कहते हैं अपना मुल्क गरीब हो चुका है। यहाँ पे आते जाते लोगों को देखो, ऐसे ही फजूल खर्चे करते हैं। सुबह आते हैं, नाश्ता भी यहीं से करते हैं और खाना भी यहीं से खा के जाते हैं। अरे कैसे समझा इन लोगों को?
वेरी नाइस, अब पता चल गया कि आपने ये अवार्ड लाजमी जीता होगा। बिल्कुल। चलें जी, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, एंजॉय करें, ऐसे ही रहें और हम चलते हैं आगे, देखते हैं यहाँ पर और कितने लोग मौजूद हैं। लेकिन उससे पहले यहाँ पर लेते एक छोटा सा ब्रेक। आपने कहीं नहीं जाना, देखते रहें प्रोग्राम हम और आप। जी वेलकम बैक, आप देख रहे हैं प्रोग्राम हम और आप, और मैं मौजूद हूँ मॉल ऑफ मुल्तान में। यहाँ पर आए लोगों से बातचीत हो रही है, गपशप हो रही है और मेरे साथ एक लड़का मौजूद है, इनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? अब्दुल्ला। अब्दुल्ला, क्या करते हैं? मैंने अभी एफएससी कंप्लीट किया और अब फ्री हूँ। अब फ्री हैं आप? अच्छा, कितने फ्री हैं? बिल्कुल ही फ्री हैं। बिल्कुल फ्री, बिल्कुल वेले हैं, कुछ भी नहीं करते? बिल्कुल वेले हैं। नहीं, लूडो खेलते हैं, लूडो पे फन करते हैं, क्लब ज्वाइन किया हुआ है, उसको विन कराते हैं, सारा दिन मेहनत करते हैं। सारा दिन मेहनत करते हैं ना, बस वेले तो नहीं है। सारा दिन लूडो के लिए मेहनत करते हैं। एफएससी हो गई है आपकी, ठीक है। मेडिकल था? इमरान खान की मेहरबानी से। हाँ जी, मेडिकल। इमरान खान की मेहरबानी से, चलें, दैट्स गुड। मेहरबानी, दोनों को क्रेडिट जाता है। हाँ, दोनों का जाता है, बल्कि ज़्यादातर हालात को जाता है। हाँ, कह सकते हैं। अच्छा, आगे क्या प्लान्स हैं आपके? आगे का बेंट्री टेस्ट की तैयारी, उसके लिए है। मेडिकल? मेडिकल। आपने डॉक्टर बनना है? उम्मीद तो है। अपने शौक से बनना है नहीं। या प्रेशराइज किया गया? ओके, काफ़ी दिनों से मैं लोगों से ये सवाल कर रही थी कि मेडिकल खुद से चूज़ किया या प्रेशराइज किया गया, तो जवाब आता था कि अपना शौक है, और नहीं, जवाब आता था अपना शौक है। और अब आप पहले हैं वाहिद जिन्होंने बोला कि प्रेशराइज किया, ऐसा क्यों है? ऐसा बस क्या कह सकते हैं। इट रन्स इन द फैमिली। चलें चलें, आई अंडरस्टैंड, ओके। ये ज़्यादा अच्छी फील्ड है, इसमें पैसा है, ये वो। इसके अलावा कोई फील्ड नहीं है? इसके अलावा कोई फील्ड नहीं है। आर्ट्स बकवास है। दुनिया ख़त्म हो जाती है डॉक्टर के बाद। अच्छा जी, मैं आपके जज्बात समझ सकती हूँ, ओके। और आपसे इस गम में एक सवाल है। ज़रूर। आपने ट्रेन से ट्रैवल किया कभी? बिल्कुल। कहाँ गए हैं? एक दफ़ा ही किया था, इस्लामाबाद गए थे। इस्लामाबाद गए थे मुल्तान से, ओके। बहुत छोटा सफ़र था? अच्छा। नहीं, बहुत छोटा मैं था। अच्छा, आप तब छोटे थे, वही मैं कहूँ, छोटा सफ़र तो नहीं है। अच्छा, अब बिला वजह आपने ये हरकत की है, क्या हरकत की है कि आपने ट्रेन की जो जंजीर है वो खींच ली है बिला वजह, और आपको फ़ाइन भी नहीं हुआ, क्यों? गुड क्वेश्चन। वेरी गुड क्वेश्चन। अब मुझे इसी तरह का आंसर चाहिए ताकि मैं आपको अप्रिशिएट कर सकूं। ओके, बिला वजह मैंने जंजीर खींच लिया। वो ट्रेन कोई ऐसी होगी जिसमें जंजीर नहीं होगी। जंजीर खींच दी है ब्रो। जंजीर खींच दी है और ट्रेन रुक गई है। ट्रेन की जंजीर खींच दी, बस आगे आप मुझसे सवाल ना पूछें। ट्रेन रुकी नहीं है, मे बी। ट्रेन रुकी नहीं है? उसमें कोई मसला हो। यानी आपने कोई हरकत नहीं की, ट्रेन में कोई फॉल्ट है? हाँ, हो सकता है। अच्छा, इसी गम में, इसी एक और गम में आपके लिए एक टास्क है। आपने टास्क करना है, आपने 3 दफ़ा तेज़ी से बोलना है। खाने के बाद अंगूर, लंगूर खाए अंगूर। खाने के बाद अंगूर, लंगूर खाए अंगूर। दोबारा रिपीट करें। खाने के बाद अंगूर, लंगूर खाए अंगूर। 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 वेरी नाइस। अच्छा, अब आपने किसी को कोई मैसेज देना है? यही दे सकते हैं कि अपना ख्याल रखें, और अब उम्मीद है कोरोना ख़त्म हो चुका है तो अपनी लाइफ में वापस आ जाएं। ओके जी, गेट बैक टू द नॉर्मल लाइफ। आपसे बात करके अच्छा लगा, हम चलते हैं आगे, देखते हैं यहाँ पर और कितने लोग मौजूद है, चल के उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं ठीक ठाक। आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप ठीक है ना? कोई मसले मसाइल तो नहीं है? बिल्कुल भी नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह। फाइनली हम लोग तो खुश हैं कि कोविड का जो एक ट्रैप था, एक जो क्राइसिस की हमारी दुनिया फंसी हुई थी, उससे अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग रिकवर कर गए हैं, और हम लोगों को एक्सपेक्टेशंस नहीं थी कि हम लोग रिकवर कर सकेंगे। आप यही मुल्तान से हैं? जी जी, मैं मुल्तान से हूँ। मुल्तान से हैं आप? अच्छा, मुल्तान की सबसे ख़ास जगह या कोई ऐसी जगह जो आपको बहुत पसंद हो? मुल्तान का फ़िलहाल तो मेरे ख्याल से पार्क्स वगैरह थी, लेकिन सबसे पहला मॉल जो हमें पसंद आया वो मॉल ऑफ मुल्तान है। चलिए, ग्रेट। अल्हम्दुलिल्लाह, यहाँ पे क्योंकि घूमने फैसिलिटी भी बहुत है, इसके अलावा फूड कोर्ट्स भी अच्छे हैं, टेस्ट भी बहुत ज़बरदस्त है, तो इस वजह से हम लोग घूमने के लिए, आज संडे है, ऑब्वियसली सबको छुट्टी भी मिली हुई है, एक प्रोफेशनल लाइफ से हम एक बाहर लेके और एन्जॉयमेंट करने के लिए हम लोग बाहर आए हैं, तो हमें तो बहुत मज़ा आ रहा है। चलें, ग्रेट। आपका नाम क्या है? मेरा नाम जुल्करनैन हैदर। जुल्करनैन हैदर, नाम तो अच्छा है आपका। इसी खुशी में एक सवाल हो जाए आपसे। सवाल ये है कि शाम और रात के दरमियान क्या है? शाम और रात के दरमियान वक्त है। कौन सा वक्त है? शाम और रात के दरमियान में इंग्लिश में तो गुड इवनिंग ही होती है। वो इवनिंग शाम ही होती है?
कॉम्प्लिकेटेड है ये सवाल। नहीं नहीं, बिल्कुल कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, ऐसे ना करो। शाम और रात के दरमियान में वक्फा है और तो कुछ नहीं है। कैसा ब्रेक है, कैसा वक्फा है, क्या है, कैसा वक्त है, क्यों है? क्यों, तो वो तो अब क्यों का जवाब तो अल्लाह चलें, ताला। अब कॉम्प्लिकेट नहीं करते। शाम और रात के दरमियान क्या है? आपने सिंपलीफाई पहले भी यही सवाल ही किया था। मेरे ख्याल से तो वो वक्फा है जिसे हम डिनर भी कह सकते हैं, और डिनर का जो एक वक्फा होता है शाम और रात, मतलब एग्जैक्ट मैं आपको कहूँ मुझे इसका जवाब का पता नहीं है। अच्छा, एग्जैक्ट आपने बताया कि आपको जब और असर के दरमियान का तो हम सपहर कह सकते हैं। शाम और रात का आज तक कभी मैंने सुना नहीं, मुझे नहीं पता। चलें फिर इस एक और दुख में एक और सवाल हो जाए। सवाल ये है कि ट्रेन है, ठीक है, मैंने, आपने नहीं, किसी ने नहीं, मैंने ट्रेन की बिला वजह जंजीर खींच ली है और मुझे जुर्माना भी नहीं हुआ, क्यों? बस आपने चैन खींची और आप भाग गए हैं। मैं नहीं भागी, मैं छुपी भी नहीं, मैंने जो किया डंके की चोट पे किया। अच्छा, फिर तो ये आपकी बहादुरी है देख लें। या हो सकता है आपकी अप्रोच है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसा कोई सीन नहीं है। फिर भी मैंने ट्रेन की बिला वजह जंजीर खींची है और मुझे कोई फ़ाइन नहीं हुआ, क्यों? एक्सक्यूज़ कर लिया होगा या कोई सीरियस इशू बता दें। बिला वजह आपने खींच दी है। बिला वजह दिल करा था, खींच लिया। चले, यही बात आपने उसको कर दी होगी जो टीटी चेक करने होगा, आपने भी यही कह दिया होगा कि बिला वजह खींच ली। तो उस पर तो मेरी और चित्रोल होगी क्यों चित्रोल की होगी? कि बैठे मज़े में। एक चीज़ है पाकिस्तानी कल्चर में मैंने जो नोट किया, फीमेल्स के लिए हर चीज़ के लिए आई न्यू इट कि आपने अगली बात यही करनी है कि औरतों के लिए रिलैक्सेशन है। देयर इज़ नथिंग लाइक दैट। नहीं, ऐसा ही है, सेम एज इट। यकीन करें, मैं हम लोग भी प्रोफेशनल लाइफ में सफ़र कर रहे हैं, मैंने तो हर जगह ही नोट किया है, इन एवरी काइंड ऑफ फील्ड्स आई ऑब्जर्व दैट। यानी आप की समझ रहे कि डिस्क्रिमिनेशन है? हाँ, या डिस्क्रिमिनेशन है। अच्छा, चलें, इसके लिए फिर आप एक मैसेज दे दें अच्छा सा, इमोशनल सा। इमोशनल सा क्या मैं रोने लग जाऊँ? तो इतना इमोशनल, इतनी बड़ी बात कर देना आपने कि डिस्क्रिमिनेट हुआ जा रहा है और फीमेल्स को ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाती है। इनफैक्ट हम लोग तो पर्सनली इस बात से खुश हैं कि हमारे मुल्क में, पाकिस्तानी में, और इनफैक्ट स्पेशली मुस्लिम्स में फीमेल्स को, वुमेंस को जो है वो प्रेफरेंस दी जाती है। सियासी बयान फ़ौरन से कवर करने के लिए आप अप्रिशिएट कर रहे हैं इस बात। यही स्पेशलिटी है ना, एक तरफ से लगा दी और दूसरी तरफ से उसे संभाल ली। चलें जी, चलें। इस खुशी में अब आपके लिए एक टास्क है, 3 दफ़ा आपने तेज़ी से बोलना है। खाने के बाद अंगूर, लंगूर खाए अंगूर। 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 वेरी नाइस, 2 दफ़ा और। अच्छा, ये कुछ बढ़ता नहीं जा रहा मेरे ख्याल। नहीं। अच्छा, खाने के बाद अंगूर, लंगूर खाए अंगूर। खाने के बाद अंगूर, लंगूर खाए अंगूर। चलें जी, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, थैंक यू जी। यहाँ पर मेरे साथ एक बहुत ही प्यारी सी बच्ची मौजूद है, इनसे बात करेंगे। हेलो, क्या नाम है आपका? झूले झुलवाऊँ आपको? ठीक है, आप मुझे पोएम सुनाओ, उसके बाद हम झूले झूलने जाते हैं। कौन सी पोएम सुनाओगे? झूले दिल। अच्छा, मैं आपको झूले झुलवाती हूँ, लेकिन उससे पहले आप मुझे थोड़ी सी पोएम सुना दो। कौन सी पोएम आती है? कोई पोएम नहीं आती? अच्छा, नहीं आती। अच्छा, झूले झूलने हैं? झूले झूलने हैं, चलो ठीक है, आपको झूले झुलवाने ले चलती हूँ, लेकिन थोड़ी सी तो पोएम सुना दो। कोई पोएम आती है? ABC आती है? नहीं आता? आता है, लेकिन मेरे सामने नहीं आ रहा। चलो जी ठीक है, आप झूले झूलने चलो। जी व्यूअर्स, ये तो था हमारा आज का प्रोग्राम हम और आप ने आज मिलके मॉल ऑफ मुल्तान में आए लोगों से बातचीत की, गपशप की और पूछे उनसे मज़े के सवाल, जिनके हमें बहुत ही मज़े के जवाब भी मिले। और आज का टंग ट्विस्टर भी था एक टास्क जो लोगों ने बहुत अच्छे से कंप्लीट किया। तो मैंने बहुत इन्जॉय किया आज यहाँ पर लोगों से बात करके, एंड आई होप, और मुझे बहुत ज़्यादा उम्मीद है कि आपने भी आज के एपिसोड को बहुत इन्जॉय किया होगा। इसी के साथ इख्तिताम होता है आज के प्रोग्राम का। नेक्स्ट एपिसोड में आपसे दोबारा मुलाकात होगी, नई जगह पर, नए लोगों के साथ, नए सवालात के साथ और कुछ नए आइडियाज़ के साथ। तब तक अपनी होस्ट माज बिन आबिद को इजाज़त दें, अपना ख्याल रखें, एहतियात करें। अल्लाह हाफ़िज़।